जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टॉपर्स एकेडमी में। दोस्तों DLED 4th सेमेस्टर का पेपर चल रहा है और आज आप लोगों का जो इंग्लिश का पेपर हुआ है उसका मैं आप लोगों को कंप्लीट सोल्यूशन कराने वाला हूं। चैनल पर नए होइएगा तो सब्सक्राइब करिएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज आप लोगों का जो पहला क्वेश्चन था, द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड मेनली फोकस ऑन। तो जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड था तो आप लोगों का रीडिंग और राइटिंग पर फोकस करता था। क्या? रीडिंग और राइटिंग पर। अगला क्वेश्चन से आप लोगों का, हाउ मेनी कॉन्सोनेंट साउंड्स आर देयर इन इंग्लिश। इंग्लिश में कितने कॉन्सोनेंट होते हैं और कितने वॉवेल्स होते हैं। वॉवेल्स आपके 20, टोटल आपके कितने होते हैं? 44 होते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है? कॉन्सोनेंट पूछा है, तो राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा 24। ठीक। अगला क्वेश्चन से आप लोगों का पूछा है, द टर्म ELT स्टैंड्स फॉर। द ELT मतलब इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। राइट आंसर आप लोगों का पहला ही हो जाएगा। ठीक है। अगला कह रहा है कि इन इंग्लिश द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस। पहले सब्जेक्ट होता है, इसके बाद वर्ब होता है, इसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। तो राइट आंसर आप लोगों का पहला हो जाएगा। ठीक। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अगला क्वेश्चन से आपका, द डायरेक्ट मेथड इज आल्सो नोन एज। डायरेक्ट मेथड को क्या बोलते हैं? नेचुरल मेथड। क्या बोलते हैं? नेचुरल मेथड। अब दोस्तों आपके इन 5 बहुविकल्पी प्रश्नों में से कितने सही हुए हैं कमेंट करके आप सभी ज़रूर बताइएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द करेक्ट फ्रॉम ऑफ द वर्ब गिवन इन ब्रैकेट। अब आप लोगों के वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस करा रहे हैं। तो कह रहा है कि आई नोन हिम फॉर द लास्ट 10 ईयर। ठीक। तो क्या हो जाएगा? आई के साथ हैव हो जाएगा, तो हो जाएगा आई हैव। नो का हो जाएगा नोन। आई हैव नोन हिम फॉर द लास्ट 10 ईयर्स। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रपोजिशन इन द सेंटेंस गिवन बिलो। द बेगर वॉज ग्रेटफुल बाय द रिच लेडी फॉर हर काइंडनेस। नहीं, द बेगर वॉज ग्रेटफुल टू द रिच लेडी फॉर हर काइंडनेस। तो यहाँ पर आपका टू हो जाएगा, यहाँ पर फॉर हो जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट कंजक्शन इन द सेंटेंस गिवन बिलो। वर्क हार्ड लिस्ट यू शुड हो जाएगा, यू शुड फेल। वर्क हार्ड लिस्ट यू शुड फेल। मेहनत करो वरना फेल हो जाओगे। अगला है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो हो जाएगा यू मे गो एनीवेयर। तो इसका हो जाएगा, देखिए, यू मे गो वेयर, वेयर यू लाइक। ये हो जाएगा यू मे गो वेयर यू लाइक। ठीक। ये हो जाएगा यू मे गो वेयर यू लाइक। अब आगे है यू मे गो। ठीक है। तो इसका यू मे गो वेयर, ठीक है, यू मे गो वेयर एवर हो जाएगा, WHERE हो जाएगा, वेयर यू लाइक। ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है? चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन सिंपल पास्ट टेंस। ठीक। क्या है कि हरीश फ्लाइज अ काइट इन द स्काई। ठीक। इसको सिंपल पास्ट टेंस में चेंज करना है, तो कैसे करेंगे? तो क्या हो जाएगा आपका, हरीश फ्लाइज अ काइट इन द स्काई। तो पास्ट में वर्ब क्या होता है? सेकेंड वर्ब हो जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा हरीश फ्लू
फ्लू हो जाएगा, अ काइट इन द स्काई। ठीक, हरीश फ्लू अ काइट इन द स्काई। अगला क्वेश्चन है कि हु हैज गिवन 5 स्टेप्स अप्रोच ऑफ लेसन प्लानिंग। तो इसका राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा हु हैज गिवन 5 स्टेप्स अप्रोच। 5 स्टेप्स का जो अप्रोच है लेसन प्लानिंग में, हर्बर्ट ने दिया था। किसने दिया था? हर्बर्ट ने। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब लघुत्तरी प्रश्नों में जो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में है, राइट द जनरल एम ऑफ पोएट्री टीचिंग। पोएट्री टीचिंग का जो जनरल एम क्या है, तो इंग्लिश को समझे, फील करें, म्यूजिकली उस चीज़ को फील करें, इमेजिंग जो पावर है उनकी बढ़ती रहती है। ठीक, आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है डिफाइन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है? एक आप लोगों का मेन क्लॉज होता है, ठीक, और एक क्या होता है? सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन से आप लोगों का व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ डायरेक्ट मेथड। लिख सकते हैं डिस्कस, क्या है आपका? डिस्कस द प्लेस ऑफ ग्रामर इन टीचिंग ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश में ग्रामर के बारे में आप लोगों को बताना। ठीक है, लिख लेंगे, बहुत ही सिंपल है। डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग अलाउड इन द लर्निंग ऑफ इंग्लिश। भाई अलाउड क्यों करना चाहिए? ठीक है, आपका जो प्रोनाउंसिएशन है वो चीज़ें आप लोगों की करेक्ट होती हैं, उसमें आप लिख सकते थे। राइट द कंपोजिशन ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश इन पैराग्राफ। आप लिख लिए होंगे राइट द एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल फॉर द ग्रांट ऑफ। तो ये जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं, लगभग ये क्वेश्चंस थोड़ा सा अगर देखा जाए तो थोड़ा सा टफ के लैंग्वेज सेंस में आप बोल सकते हैं। अगर थोड़ा सा भी अगर आपको इंग्लिश कम आती है तो यहाँ पर आप लोगों को दिक्कत हो सकता है। तो उम्मीद है पेपर आप लोगों का कैसा गया है, कमेंट करके आप सभी ज़रूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।